पिछले वीडियो में हमने ईसीएचएस के बारे में बताया था। ईसीएचएस सेना का एक प्रभाग है। अब आगे हम बताने वाले हैं कि इसका फॉर्म जो ऑफलाइन निकला हुआ है उसको आप हाथ से कैसे भरेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि इस कॉलम में क्या भरना है, उस कॉलम में क्या भरना है। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस संविदा की भर्ती में जो ईसीएचएस से निकला हुआ है, इसमें सेना के एक्स सर्विसमैन का आरक्षण 70% है। बाकी 30% में सिविलियन यानी आम आदमी भी आवेदन कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप मूल विज्ञापन का अवश्य अवलोकन करें, अन्यथा किसी विशेष त्रुटि के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, इसलिए आप मूल विज्ञापन जरूर देख लीजिएगा। आगे मैं बताता हूं कि फॉर्म कैसे भरना है जो आप हाथ से भरेंगे। पहला कॉलम है पोस्ट नेम। आप पहले कॉलम में जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखेंगे। फिर दूसरे कॉलम में पॉलीक्लिनिक का नाम लिखना है, जिस पॉलीक्लिनिक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अगर अयोध्या के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अयोध्या लिखेंगे, सुल्तानपुर पॉलीक्लिनिक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सुल्तानपुर लिखेंगे, आजमगढ़ के लिए कर रहे हैं तो आजमगढ़ लिखेंगे, गोंडा के लिए कर रहे हैं तो गोंडा लिखेंगे। फिर तीसरा कॉलम है नेम ऑफ कैंडिडेट, यहां आप अपना नाम लिखेंगे तीसरे कॉलम में। चौथा कॉलम है फादर्स नेम या हस्बैंड नेम। पुरुष अपने पिता का नाम लिखेंगे, महिलाएं अपने पति का नाम लिखेंगी। पांचवा कॉलम एक्स सर्विसमैन के लिए है। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं वो लोग अब पांचवा कॉलम भरेंगे, सिविलियन पांचवा कॉलम नहीं भरेंगे। पांचवें कॉलम में सिविलियन एनए लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। छठवें में डेट ऑफ बर्थ लिखना है यानी जन्म तिथि लिखना है। सातवां कॉलम है, इसमें एज को, उम्र को घटा के लिखना है और उम्र आप घटाएंगे 14/1/2023 से। कल्पना करिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 18/4/1998 है। 14/1/2023 से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ घटानी है 18/4/1998। तो आप बाएं से घटाना शुरू करेंगे। बहुत लोगों को घटाने नहीं आता है, इसलिए हम इसको लिख करके बता रहे हैं। अब 14 में से 18 नहीं जाएगा तो आप बगल के महीने से उधार लेंगे, यानी 1 से आपने उधार लिया तो 1 से जब आप उधार लेंगे तो ये 30 इसमें जुड़ जाएगा। अब ये 44 हो गया। 44 में से 18 गया, 26 बचेगा। अब चूंकि आपने एक महीना यहां से उधार ले लिया है इसलिए ये 0 हो गया, यहां कुछ नहीं है। फिर आप बगल वाले से 1 साल उधार लेंगे तो इसमें 12 महीने आ जाएगा। तो 12 में से 4 गया, यहां 8 बचेगा। अब चूंकि आपने एक यहां से उधार ले लिया है तो ये 22 हो गया। तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, और 11 में से 9 गया, 2 बचेगा। इस तरीके से 24 वर्ष 8 महीना 26 दिन आप इस कॉलम में लिखेंगे। यहां ईयर के सामने 24 वर्ष, मंथ के सामने 8 महीना और दिन के सामने 26 दिन लिखेंगे। फिर 8वां कॉलम है सेक्स। मेल है कि फीमेल है आपको यहां लिखना है। अगर आप पुरुष हैं तो यहां मेल लिखेंगे, अगर आप महिला हैं तो यहां फीमेल लिखेंगे। 9वां कॉलम है कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको अपना एड्रेस लिखना है, आप अपना पता लिखेंगे। पता के साथ साथ नीचे ईमेल आईडी लिखना है और फिर मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, बहुत आवश्यक है, इसको लिखना ही है। इसके बाद आता है अगला कॉलम, इसमें क्वालिफिकेशन का कॉलम बना हुआ है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में आपने पास किया है वो सन आप डालेंगे। फिर प्लेस एंड नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। आप अगर यूपी बोर्ड से पास हैं तो यहां यूपी बोर्ड इलाहाबाद लिखेंगे। अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पास हैं तो आईसीएसई बोर्ड दिल्ली लिखेंगे। फिर ये कॉलम अटेम्प्ट है, ये कह रहा है कि आप कितने अटेम्प्ट में पास किए हैं। जैसे कुछ लोग फेल हो जाते हैं हाई स्कूल, कुछ लोग 2 अटेम्प्ट में पास करते हैं, तो जो लोग एक बार में पास किए हैं वो 1 लिखेंगे, और जो लोग 2 बार में पास किए हैं या 3 बार में पास किए हैं वो यहां 2 या 3 लिखेंगे। फिर यहां परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी आपने कितना परसेंट नंबर हासिल किया है, इसमें परसेंटेज लिखना है। अब कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन ये क्रिएट होगी
कि साहब हम तो कक्षा 8 पास हैं, तो इसमें कक्षा 8 का कॉलम दिया ही नहीं है, तो उनके लिए यही 8 पास लिख देना है, फिर 8 पास का डिटेल डाल देना है। इसके बाद आता है 11वें नंबर का कॉलम, इसको कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस, यानी जो आपने अनुभव लगाया है उसका डिटेल देना है। पहला कॉलम है इंस्टीट्यूशन नेम एंड नेचर ऑफ वर्क। इंस्टीट्यूशन नेम माने किस संस्था से आपने कार्य अनुभव हासिल किया है, उस संस्था का नाम लिखना है। फिर नेचर ऑफ वर्क, आपने किस टाइप का काम किया है, यानी किस पद पर आपने काम किया है, उस पद का उल्लेख करना है। फिर आपको पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना है, कब से कब तक आपने काम किया है, फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने काम किया है। एक्सपीरियंस अगर आप लगा रहे हैं तो यस पे टिक करेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लगा रहे हैं तो नो पर टिक करेंगे। फिर अगला कॉलम है, लास्ट कॉलम जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो लास्ट कॉलम भरेंगे, अगर आप सिविलियन है तो लास्ट कॉलम नहीं भरेंगे। फिर 12वां कॉलम जो पूछ रहा आपसे, वो ये पूछ रहा है कि आपने ईसीएचएस के साथ अगर काम किया है तो उसका डिटेल लिखेंगे, कितने वर्ष आपने काम किया है और कितने महीने काम किया है। फिर 13वां कॉलम पूछ रहा है रीजन ऑफ लिविंग ईसीएचएस, ईसीएचएस को आपने किस कारण से छोड़ा, उसका कारण लिखना है। फिर 13वें का ए कॉलम कहता है कि अगर आपने ईसीएचएस के साथ काम किया है तो उस पॉलीक्लिनिक का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ लिविंग लिखेंगे कि किस तारीख को आपने छोड़ा है। ये तो रहा फॉर्म भरने की बात। फिर लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है अंतिम में, और यहां डेट, जिस तारीख को आप फॉर्म भरेंगे वो डेट लिखना है। फिर प्लेस, आप कहां से भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आप बस्ती से भर रहे हैं तो यहां बस्ती लिखेंगे। दूसरी चीज, आप यहां जो फोटो लगवाएंगे वो सबसे ऊपर एक फोटो लगाना है, वो फोटो आप रिसेंट लगाइएगा, जो जल्दी का खिंचाया हुआ है। पुराना फोटो कतई मत लगाइएगा, और फोटो को स्टेपल नहीं करना है। आप फोटो चिपकाएंगे, उसको स्टेपलर मशीन से स्टेपल कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मना किया गया है कि आप स्टेपल कतई मत करें। बाकी फॉर्म भरने में अगर आपको कुछ असुविधा होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, और इनका मूल विज्ञापन आप जरूर देखें। फिर भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाइएगा। धन्यवाद।